नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। सरगुजा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 नवजात बच्चों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। एसएनसीयू वार्ड में चारों बच्चे भर्ती थे जिनका उपचार चल रहा था। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हड़कंप मच गया है। 4 नवजात बच्चों की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आरोप है, माता पिता का आरोप है कि बिजली गुल होने से चारों नवजात बच्चों की मौत हुई है। कलेक्टर अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। प्रबंधन ने कहा कि बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम थी, यानी दिल की समस्या थी, बच्चों को दिल की बीमारी थी। ये बड़ी बात डॉक्टर कह रहे हैं, लेकिन माता पिता का आरोप है कि बिजली गुल होने के चलते, एसएनसीयू की बिजली गुल होने के चलते 4 नवजात मासूमों की जान चली गई। तो बड़ा मामला सामने आया है। 4 नवजातों की मौत का मामला यहां से सामने आया है। बता दें आपको, सरगुजा में एसएनसीयू में एक अस्पताल में 4 बच्चों की मौत हो गई है, 4 नवजातों की जान चली गई। आरोप यह है कि एसएनसीयू की बिजली गुल हो गई थी। ये बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है बच्चों के माता पिता ने। इधर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बच्चों में दिल की समस्या के चलते, हार्ट की समस्या के चलते उनकी जान गई है। लेकिन अब कलेक्टर अधिकारी मौके पर मौजूद है। मामले की जांच की बात यहां पर की जा रही है। हार्ट की इस प्रॉब्लम के चलते बच्चों की मौत हुई है। वेंटिलेटर पर ये बच्चे थे, इनका कहना है अस्पताल प्रबंधन का। अस्पताल में बिजली की समस्या नहीं थी, इस बात से साफ इनकार कर रहा अस्पताल का प्रबंधन। इधर सरगुजा मेडिकल कॉलेज में 4 नवजात की मौत का मामला सामने आया है। एसएनसीयू वार्ड में चारों बच्चे भर्ती थे। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हड़कंप मच गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिजली कटने के चलते बच्चों की मौत हुई है, ऐसे बच्चों के माता पिता कह रहे हैं, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम के चलते मौत हुई है, ऐसा अस्पताल कह रहा है। वेंटिलेटर पर चारों बच्चे थे। 6 बजे करीबन हुआ है। 4 बजे करीबन क्या हुआ था कि 2 बजे वेंटिलेटर पर रखे थे। 4 बजे करीबन उसको मतलब वो सांस लेना 20% मतलब सांस ले रही थी वो। फिर 6 बजे करीबन बोले कि अपनी बच्ची डेथ कर गई है। बहुत लोग जनरेटर की व्यवस्था न होने के कारण सब बच्चे लोग को, उसकी माँ को बोल रहे थे कि बच्चे को गर्म करने के लिए तो साल में लपेट के रखते करके ऐसा। अभी टोटल हमारे दो एसएनसीयू के 2 हिस्से होते हैं, उसको मिला के 48 बच्चे हैं दोनों में। सही है कि बिजली की समस्या थी, लेकिन उसका वेंटिलेटर नहीं चलने जैसी कोई बात नहीं थी, उसका मृत्यु से सीधा संबंध नहीं है। बाकी बच्चे जो वेंटिलेटर पे चल रहे थे वो आज भी 4 बच्चे हैं अभी, और उनका इलाज वैसे उसी गति से, उसी निष्ठा के साथ, तीव्रता के साथ किया जा रहा है। वार्ड में जो फ्लक्चुएशन आ रहा था उसमें एमबीसी क्या बोलते हैं उसको, मार्सुपियल किया। तो बच्चों को क्या होता है कि जब थोड़ा सा जिनको ठंड लगती है तो उनको मार्सुपियल केयर के लिए परिजनों को बुलाया जाता है। तो जो डॉक्टर ड्यूटी बता रहे थे कि कुछ मदर्स को बुलाया गया था, ये भी एक रूटीन प्रक्रिया होती है, क्योंकि मदर्स के आ जाने से क्या है, बच्चा थोड़ा सा कोजी भी फील करता है। तो ऐसा नहीं है कि बिजली के जाने की वजह से ऐसा होता है, ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है। और उनमें से मेरे को लगता है 4-5 मदर्स को बुलाया गया था, उनमें से 2-3 की कंडीशन अभी भी ठीक है। इनके सहयोगी रामकुमार यादव के पास। रामकुमार, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? बड़ी घटना यहां देखने को मिली, 4 बच्चों की मौत हो गई, अस्पताल पर बड़े आरोप लग रहे हैं, कितनी दम है इन आरोपों में? यहाँ पे 4 जो है वार्ड में जो भर्ती थे उनकी मृत्यु हो गई, जिस कारण पूरा जो है यहाँ पे एक अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप सा मच गया है। इस बात की सूचना जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की लगी, उन्होंने तत्काल जांच समिति गठन की, जहां आज मौके पर पहुंचे हुए थे कलेक्टर, सरगुजा कलेक्टर, डीन सहित कई लोग पहुंचे हुए थे, आला अधिकारी, और उन्होंने जांच की। जांच में बात निकलकर सामने आई है, प्रथम दृष्टया ये सामने आई है कि प्रबंधन और मेडिकल जो टीम है उसका कहना है कि बिजली गुल होने से जो ये मौत हुई है ये हुई नहीं है। ये जो बच्चे थे ये काफी बीमार थे, जिस कारण इनकी मृत्यु हुई है, ऐसा जो प्रशासन और मेडिकल टीम का कहना है। और यहाँ पे जो भाजपा है, जो विपक्ष है, वो हावी होती नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ देर पहले अभी जो प्रदेश प्रवक्ता है अनुराग सिंहदेव, वो पहुंचे हुए थे अपने टीम के साथ, और उन्होंने साफ तौर पे स्वास्थ्य मंत्री जी को इस्तीफे देने की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन पूरी ओर से जारी है। रामकुमार, एक नहीं बल्कि 4 बच्चों की मौत की जानकारी सामने आई है। अस्पताल प्रबंधन इन आरोपों से साफ इनकार कर रहा है। माता पिता जो बड़े आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों में और किन बातों का जिक्र किया जा रहा है? क्योंकि एक नहीं बल्कि 4 बच्चों की मौत हुई है। क्या चारों में एक तरह की बीमारी थी, या कहना है डॉक्टर? डॉक्टरों का कहना तो यह है कि जो बच्चे हैं, जो इनकी प्राकृतिक रूप से मौत हुई है, क्योंकि वो बच्चे बीमार थे, किसी के दिल में छेद था, किसी को सांस लेने में तकलीफ थी।
बिजली गुल होने से इसका कोई कोई तात्पर्य नहीं है, मृत्यु का कोई तात्पर्य, कोई लेना देना नहीं, ऐसा अस्पताल प्रबंधन का कहना है। लेकिन माता पिता का कहना है, जो परिजन है वो साफ तौर पर यही आरोप लगा रहे हैं कि कुछ देर पहले, जब मृत्यु से कुछ घंटे पहले 2 और 3 बजे की घटना है, रात के 2-3 बजे की घटना है, उसी दौरान बच्चों की, जो चारों बच्चों की उसी दौरान 2-4 घंटे के अंतराल में मृत्यु हुई है, जब लाइट गुल हुई। रामकुमार, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव तक जानकारी पहुंची, क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या बात करने की कोशिश की? स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ के आला अधिकारियों से, मेडिकल टीम से तत्काल इस पर पूरी तरह से जांच करने की बात की। उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से ये कहा है कि तत्काल इस पर जांच की जाए और साथ ही जो अगर कोई दोषी पाया जाता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएमएचओ क्या कुछ कह रहे हैं? सीएमएचओ का भी कहना यही है कि ये जो मृत्यु हुई है ये प्राकृतिक रूप से हुई है। बीमार थे बच्चे, जो बच्चे थे वो बीमार थे, बिजली गुल होने से इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अस्पताल में इसके लिए बैकअप रखा गया है। और जो बच्चे वेंटिलेटर पे थे उसके लिए भी अगर लाइट गोल भी होती है, इसके लिए भी कुछ देर के लिए बैकअप रहता है। तो साफ तौर पर अस्पताल प्रबंधन का ये कहना है कि बिजली गुल से वो बच्चों की मृत्यु नहीं हुई है, वो ऐसा कह रहे हैं। नवजात बच्चे जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके माता पिता की क्या कुछ मांग है? चूंकि मातम तो पसरा उनके परिवार में, कोई क्या कुछ बात वो कह पा रहे हैं आरोपों के अलावा? क्या कोई मांग, किसी जांच की बात वो लोग कह पा रहे हैं? नहीं, मांग किसी तरह के नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उनके बच्चों की अचानक दर्दनाक मृत्यु, क्योंकि कुछ देर पहले बच्चे स्वस्थ थे, अचानक से इस तरह का जो सूचना उन्हें प्राप्त हुआ उससे वो काफी आहत है। किसी तरह का डिमांड तो नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि बड़ी लापरवाही हुई है। बड़ी लापरवाही हुई है। लापरवाह कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसके लिए जांच की आवश्यकता है। क्या किसी तरह की जांच कराने की बात बड़े अफसर या स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि इसकी पूरे तह तक जांच होगी, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई। ठीक है, बहुत रामकुमार, लगातार बने रहिए, एक बार फिर आपका रुख करूंगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, सनसनीखेज मामला सामने आया है। 4 बच्चों की मौत हो गई है। सरगुजा में नवजात के मौत के मामले में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान भी सामने आया। कहा कि एक्सपर्ट्स के साथ हम अस्पताल जा रहे हैं, ये बात कही है सिंहदेव ने। बिजली का बैकअप भी होता है, जनरेटर भी था। 4 बच्चों की मौत दुखद है, इस बात का जिक्र किया टीएस सिंहदेव ने। सीनियर डॉक्टर्स की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी, ये बात कही है टीएस सिंहदेव ने। तो छत्तीसगढ़ में सरगुजा में 4 नवजातों की मौत हो जाती है। गहन हम लोग को जानकारी लेनी पड़ेगी। ये बिजली जाने की बात 1 से 3 बजे के बीच की सुनने में आ रही है। परिजन भी, बच्ची के जो पिता थे वो 20 मिनट बिजली नहीं रही ऐसा कह रहे हैं, बाकी भी ये रिपोर्ट आ रही है। और फिर अंतराल में 5-5 मिनट के अंतराल में आना जाना बिजली लो वोल्टेज था। पर डॉक्टर्स का कहना है कि सिस्टम पे उसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा था बिजली नहीं रहने का। तो कारण क्या था, ये जाके जांच का विषय है, उसको देखना पड़ेगा। तो सुना आपने, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव खुद कह रहे हैं कि बिजली गुल हुई थी, आना जाना बिजली का लगा रहा था, लेकिन डॉक्टर्स इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मशीनों पर, जो बच्चों के लिए इलाज की लगाई गई थी, उन मशीनों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। चलेंगे एक बार फिर रामकुमार यादव के पास में सरगुजा। रामकुमार, जब खुद स्वास्थ्य मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बिजली ट्रिप हुई थी, बिजली का बैकअप तो था लेकिन बिजली ट्रिप भी हुई थी, बिजली गई भी थी, कितना सही आप मानते हैं इस बयान को? उसके बाद में जो आरोप है उनमें कितनी दम नजर आ रही है आपको? ये बता दूं, ये बात तो 100% सत्य है कि बिजली गुल हुई थी। बिजली गुल होने के बाद से, जो बिजली गुल होने के बाद ही जो है ये जो घटना सामने आई है, प्रकाश में ये घटना सामने आई है। हाँ। मामला तो ये है कि बिजली गुल हुई थी, बच्चे जो है उसके बाद ही गुजरे हैं। ये आरोप भी परिजन लगा रहे हैं कि बिजली गुल होने के बाद ही जो है उनके बच्चे जो है मृत्यु हुए हैं, उससे पहले बच्चे स्वस्थ है, ऐसा परिजनों का आरोप है। यहाँ तक कि प्रबंधन भी ये मान रहा है कि बिजली गुल हुआ था, लेकिन बिजली के गोल होने से बच्चों की मृत्यु को प्रबंधन नहीं जोड़ रहा है। रामकुमार, बच्चों की हालत इतनी ज्यादा नाजुक थी, 4 बच्चों की एक नहीं बल्कि 4 बच्चों की हालत इतनी ज्यादा नाजुक थी कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। क्या इस बात की जानकारी, क्या इस बात से अवगत कराया था माता पिता को डॉक्टर्स ने? ये बात भी निकलकर सामने आई अब तक? जी बिल्कुल, इस तरह का कोई बात सामने नहीं आया था। किसी को पहले से अलर्ट नहीं किया गया था कि आपके बच्चों की तबीयत कुछ ज्यादा खराब है। एक जो परिजन है उनके बच्चे के बारे में डॉक्टर्स ने बताया था कि हाँ, आपके बच्चे की तबीयत जो है काफी क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत तबीयत खराब है, लेकिन कुछ घंटे बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। हालांकि ये बताया गया था कि तबीयत जो है एक बच्चे की खराब है। रामकुमार, जो 3 बच्चे हैं जी, रामकुमार, क्या आप ये जानकारी जुटा पाए हैं कि जब बिजली गई, जब बिजली गुल हुई, उस वक्त
एसएनसीयू में कितने बच्चे एडमिट थे, जिनमें से 4 की मौत हो गई है? लगभग वहाँ दर्जनों बच्चे थे। पूरी तरह से कोई एग्जैक्ट अभी बताना मुश्किल है, लेकिन जी। वहाँ दर्जन से कुछ ज्यादा बच्चे थे वहाँ, जिनमें से केवल 4 की मृत्यु हुई है, बाकी अभी स्वस्थ हैं। उनके माता पिता भी क्या कुछ इस तरह का आरोप लगा रहे हैं? क्या उनके स्वास्थ्य पर भी, उनकी हालत पर भी कोई असर पड़ा है बिजली जाने का? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ सामने निकल कर नहीं आया है, क्योंकि बता दूं आपको, ऊपर जो है, जो एनसीआई वार्ड है, वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। जो अधिकारी आ रहे हैं वो खुलकर बात भी नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर जो है पूरी तरह से जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, प्रेस वालों को ऊपर जाना अभी मना ही है। हाँ, क्या सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे हैं, अस्पताल जाने की बात कर रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री रायपुर से यहाँ के लिए रवाना हुआ, लेकिन अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं है। लेकिन वो जी। जैसे ही पहुंचते हैं तत्काल उनका रुख यहाँ जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज नहीं होगा। वो सबसे पहले यहाँ पहुंचेंगे और जायजा लेंगे। रामकुमार, जांच की बात खुद स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, टीएस सिंहदेव खुद कह रहे हैं कि हम मामले की जांच कराएंगे, एक्सपर्ट्स की टीम उनके साथ आ रही है, वो इस मामले की जांच करेगी। क्या माना जाए, जांच के बाद में हकीकत सामने आ जाएगी? जी बिल्कुल, जांच के बाद हकीकत सामने आएगी। अगर किसी तरह की त्रुटि पाई जाती है तो तत्काल कार्रवाई भी करने का जो निर्देश है स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है, और वो तत्काल यहाँ ठीक है रामकुमार, आऊंगा आपके पास में, रोकना चाहूंगा। इस वक्त छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता अमित चिमनानी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सर, स्वागत करता हूं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बड़ी दुखद खबर के लिए आपसे बात कर रहे हैं। 4 नवजात बच्चों की मौत हो जाती है सरगुजा में, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा है। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ समझते हैं आप इस मामले में? जो बच्चे हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवारों के प्रति भाजपा की तरफ से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूं। और ये पहला मामला नहीं है। आपको सुन करके बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि कांग्रेस के कार्यकाल में 25,000 बच्चों की मौत ऐसे ही हुई है जी। 25,000 बच्चे, यानी कि छत्तीसगढ़ में एक इंसान के, एक बच्चे के जीवन का क्या मोल है, वो आप इन लापरवाहियों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये बच्चे हॉस्पिटल गए थे अपने आप को स्वास्थ्य लाभ करवाने। इनको कोई छोटी सी तकलीफ थी, वो तकलीफ दूर हो जाए इसके लिए ये अस्पताल गए, आईसीयू में भर्ती हुए। इन्हें क्या मालूम था कि जिस अस्पताल में हम जीवन दान के लिए जा रहे हैं वही हमारा जीवन ले लेगा। और ये लापरवाही छोटी लापरवाही नहीं है। इसमें महज हम कह दें कि जांच करेंगे या 1-2 अधिकारियों को निलंबित कर देंगे तो ये बच्चों की जान तो लौट करके नहीं आएगी। और ये लापरवाहियां लगातार हो रही हैं। लाइट गोल हो जाने की वजह से किसी की मौत हो जाना, इससे ज्यादा असफलता की निशानी कोई हो नहीं सकती। मैं मांग करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि मृतक परिवारों को तुरंत मुआवजे का ऐलान किया जाए और इसकी जिम्मेदारी स्वयं स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री लेते हुए खुद पर खुद कार्रवाई करके जनता के बीच में एक संदेश देने का प्रयास करें। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं चिमनानी साहब कि बिजली गुल होने का कोई असर उन मशीनों पर नहीं पड़ा, बच्चों की हालत पर नहीं पड़ा। देखिए, डॉक्टर्स क्या कहेंगे? जहाँ पे सरकार की इतनी बड़ी किरकिरी हो रही है वहाँ डॉक्टर्स के पास कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। और वहाँ परिजन जो है वो झूठ बोल रहे हैं जिनके बच्चे मर गए। क्या वो झूठे हैं? वो बता रहे हैं कि बच्चे हमारे आईसीयू में थे, वहाँ पे जनरेटर भी था, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो चुकी है वो जनरेटर भी नहीं चला। तो परिजनों की बात आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ, ठीक है चिमनानी जी, पूरी तरीके से लापरवाही का मामला है और इसमें मंत्री और मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा होना चाहिए स्वयं। आप बीजेपी विपक्ष में छत्तीसगढ़ में, आपकी क्या भूमिका होगी? बच्चों के माता पिता को न्याय मिले, क्योंकि परिवार में तो अब वापस लौट नहीं सकते बच्चे, दुनिया में है नहीं। आपकी क्या भूमिका होगी? बीजेपी की भूमिका क्या होगी? हमें बहुत पीड़ा हो रही है ये सुन के कि जो बच्चे छत्तीसगढ़ का भविष्य संवारते, उनकी ऐसे अकाल मौत हो जाना, और वो भी ऐसी लापरवाही की वजह से। ऐसी कोई उनको तकलीफ होती जिसका इलाज नहीं होता और कोई समस्या होती तो समझ में आता। अरे अस्पताल प्रशासन की, सरकार की लापरवाही की वजह से 4 बच्चे एक ही दिन में मृत हो जाना, मतलब बहुत ही दुखद घटना है। भारतीय जनता पार्टी इन बच्चों के परिवारों के साथ खड़ी है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेगी। शासन से मुआवजे की मांग आप करेंगे इन बच्चों के लिए, इन परिवारों के लिए?
जो भी जरूरी होगा भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुआवजे के लिए तो हमने कह दिया, मुआवजा किसी की जान के लिए कोई कीमत नहीं होता है जी। लेकिन अब उन परिवारों की चिंता सरकार को करनी है। लेकिन ये बच्चे इतना लगातार मर क्यों रहे हैं? मैंने आपको आंकड़ा दिया, 25,000 बच्चे मर चुके हैं जी। ये आखिर अब कांग्रेस अपने शासन में कितने बच्चों को खा जाएगी? ये कांग्रेस के नेताओं से पूछिए आप जरा। चिमनानी साहब, सिस्टम पर आरोप लग रहे हैं, लापरवाही साफ तौर पर सामने आ रही। मैं आपके आंकड़ों को भी स्वीकार करता हूं, लेकिन इस तरह की गलतियां, इस तरह की लापरवाही भविष्य में ना हो, इसके लिए कैसे फैसले लिए जाने की आवश्यकता है, एक संदेश देने की कोशिश आप करें। देखिए, अगर सरकार को जागना होता, अगर वो ये समझती कि बच्चों की जान की कीमत है, तो 25,000 मौतों के बाद तो जाग जाती ना। ये कोई पहली घटना है तो हम सरकार को अवसर दें सुधरने का, लेकिन ये तो रोज हो रहा है। तो फिर ऐसे में सरकार का बदल जाना ही एक उपाय है, क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं है कि बच्चों की जान बचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित चिमनानी जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सीधा आरोप बीजेपी का यहाँ पर है, और इधर सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि बिजली गुल नहीं होने से, बल्कि जो समस्याएं जो आई है बच्चों में दिल की, उसके चलते उनकी मौत हुई, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं। चलेंगे एक बार फिर सहयोगी राम कुमार के पास में। राम कुमार यादव, साफ तौर पर बीजेपी का आरोप है सरकार पर, सिस्टम पर बड़ा आरोप है, और इधर इस तरह से कांग्रेस पर जो आरोप लग रहे हैं, उन सबके बीच में क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा सियासत पकड़ेगा? मुद्दा सियासत पकड़ चुका है, क्योंकि सरगुजा में अभी अस्पताल के बाहर सैकड़ों की संख्या में भाजपा के जो समर्थक वो पहुंच चुके हैं। अफगान सिंह देव जो प्रदेश प्रवक्ता है वो पहुंच चुके हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, और उन्होंने लगातार यहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन चालू कर दिया है, और जो बच्चे हैं उनके मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसके नारे भी लगा रहे हैं। लगातार भाजपा के और भी समर्थक पहुंच रहे हैं, और जिला अस्पताल में जो है कि एक पुलिस का चाक चौबंद व्यवस्था कर दिया गया है, ताकि जो भाजपा के जो समर्थक वो अस्पताल के अंदर प्रवेश न कर पाए। लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं सैकड़ों की संख्या में पहुंच चुके हैं, जिस कारण लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राम कुमार, 4 मासूम नवजातों के शव क्या उनके माता पिता को सौंप दिए गए हैं, या फिर स्वास्थ्य मंत्री का इंतजार हो रहा है? नहीं, कुछ बच्चों के जो माता पिता हैं वो अपने जो नवजात शिशु हैं उसको ले जा चुके हैं, क्योंकि सरगुजा अंबिकापुर से प्रॉपर नहीं थे लोग, आसपास के गांव से और जैसे सूरजपुर जिला आसपास के जिलों से आए हुए थे, तो वो अपने बच्चों को, नवजात शिशु के शवों को सुबह ही ले जा चुके हैं। राम कुमार, टीएस सिंहदेव के दौरे के बाद में क्या व्यवस्थाएं सुधरेंगी, सिस्टम सुधरेगा, क्या लगता है आपको? क्योंकि बीजेपी के नेता कार्यकर्ता अस्पताल के बाहर खड़े, जैसा कि आपने बताया, प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री का दौरा होगा, यहाँ पर समीक्षा करेंगे, मुआयना करेंगे, किस तरह की तस्वीर बनती देख पा रहे हैं आप? जी, बता दूं आपको, ये व्यवस्थाएं तो पूर्व में भी सुधारने की बात की गई थी, क्योंकि इसके ये पहला मामला नहीं है जब जिला अस्पताल में जो बच्चों की मृत्यु हुई है। इससे कुछ महीने पूर्व भी यहाँ पे जो है कि 6 बच्चों की एक दिन के अंदर ही, 24 घंटे के अंदर ही मौत हुई थी जी। इसके बावजूद भी यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद नहीं की गई, व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया, जिस कारण ये लगातार जो है लापरवाही देखने को मिल रही है। बिल्कुल राम कुमार, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो ऐसे में 4 नवजात बच्चों आज उनकी मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है, बड़ी लापरवाही डॉक्टर्स की है। अब देखना होगा कि डॉक्टर्स क्या कुछ तरह से कारण निकलकर सामने आते हैं, और इस पर क्या उनकी मांगे हैं बच्चों के माता पिता की, उस पर सरकार क्या एक्शन लेती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बता दें, एसएनसीयू वार्ड में 4 बच्चे भर्ती थे नवजात, जिनका उपचार चल रहा था, और आरोप यह है कि बिजली गुल होने के चलते उन बच्चों की मौत हुई है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता अभय नारायण राय साहब जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अभय नारायण जी, ये बड़ा आरोप है कांग्रेस की सरकार पर, सिस्टम पर, डॉक्टरों पर, कि आखिर 4 नवजात बच्चों की मौत हो जाती है सरगुजा जैसे मेडिकल कॉलेज में, इतने अच्छे अस्पताल में। देखिए, घटना बहुत दुखद है। 4 बच्चों की मौत सबके लिए, उनके केवल परिवार वालों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए बहुत दुखद घटना है। हाँ। लेकिन इसकी जांच की जाएगी। हाँ। समिति बनेगी और जांच करेगी। हाँ। कि निश्चित रूप से घटना क्या हुई थी। हाँ। बिजली गुल होने से वहाँ जनरेटर की भी व्यवस्था रहती है, और आईसीयू बहुत संवेदनशील वार्ड होता है। लेकिन जब तक घटने की पूरी जानकारी बाहर नहीं आएगी तब तक नहीं कहा जा सकता कि घटना किन कारणों से हुई।
लेकिन घटना दुखद है। हम सब इस पे दुख व्यक्त करते हैं और उनके माता पिता और परिवार के साथ पूरी सरकार की संवेदना है और इसकी जांच की जाएगी। जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी उसके ऊपर की जाएगी। अभय नारायण जी, आप कह रहे हैं कि बिजली गुल होने से बच्चों की मौत नहीं हुई है। वो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, क्या वो झूठ बोलेंगे? बिल्कुल है, मैंने उस लाइन पे बात कही नहीं। आप मेरे मुंह से अपनी बात कहना चाह रहे हैं जी। मैंने कहा कि घटना दुखद है। हाँ। और परिस्थितियां क्या जांच के बाद सामने आएंगी। हाँ। वो परिस्थितियां क्या है, जो जिन परिस्थितियों में घटना घटी है हाँ। वो जांच होगी, जांच के बाद सामने आएगी। हाँ। और ऐसी कोई घटना सही पाई जाएगी तो उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। हाँ। अगर ऐसे होगा तो घोर लापरवाही माना जाएगा इसे। लेकिन पहले जांच हो जाए, बात सामने आ जाए। ठीक है। और हम सब उस परिवार के साथ हैं। वो बच्चे केवल उस परिवार के नहीं थे, वो बच्चे छत्तीसगढ़ के लोगों जी। छत्तीसगढ़ का पूरा जनता उनके साथ रहेगी और सरकार की पूरी संवेदनशीलता उनके साथ है। ठीक है साहब, भाई साहब जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो फिलहाल 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। अब प्रशासन, सरकार जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच की रिपोर्ट आने के बाद में वो बच्चे अपने परिवार वापस लौट पाएंगे? क्या उन माता पिता को अपने बच्चे वापस मिल पाएंगे? क्या उनकी जिंदगी वापस लौट कर आएगी? ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।